बिहारी लाल की जय। सूर्यवंश में नभक राजा नामक एक राजा हुए। नभक के पुत्र हुए नाभग। उनके पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश महाराजा बड़े विद्वान थे, प्रजावत्सल थे, धर्मपरायण थे। उनकी जस कीर्ति सारे संसार में फैलने लगी। हो गया एकादशी व्रत का पालन करने से उनके राज्य का हरेक दुख दर्द दूर हो गई और नित्य प्रतिदिन धन संपत्ति श्री लक्ष्मी वृद्धि होने लगी। और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र उनकी सुरक्षा में तैनात रहा। एक समय उनके पड़ोस राजा जो थे उनसे जलते थे, इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र किया। ध्रुवासा ऋषि को बुला करके बहुत सेवा की और उनसे आग्रह किया आप जाकर के अम्बरीश को परीक्षा लिया। वास्तव में ये जो एकादशी व्रत करता है इसमें कितना सच्ची। एकादशी व्रत को अगर तोड़ देंगे तो ये बलहीन हो जाएगा। ध्रुवासा ऋषि आए परीक्षा लेने के लिए। उस दिन उन्होंने एकादशी व्रत कर चुके थे। द्वादशी के दिन में जब कारण का समय था उसी समय आकर के ध्रुवासा ऋषि पूछे। कारण का कुछ समय शेष था। ध्रुवासा ऋषि आकर के बोले कि हमें आज आप ही के यहाँ भिक्षा लेना है, होता है भोजन करना। अम्बरीश राजा ने कहा मेरा तो अहोभाग्य है, आज मुझे पारण करना है। पारण के दिन में कोई ना कोई साधु संत को ब्राह्मणों को भोजन करा के तब अपना भोजन करना चाहिए, या तो साथ में बैठ के करना चाहिए। संत महात्मा नहीं मिलते हैं तो कम से कम 5 गो बच्चों को खिला देना चाहिए। तो अम्बरीश राजा प्रतीक्षा में रहे। ध्रुवासा ऋषि ने कहा कि मैं पास वाली नदी से स्नान करके आता हूँ। तो साथ अम्बरीश राजा प्रतीक्षा में रहे। ध्रुवासा ऋषि जानबूझ करके विलंब करने लगे। अम्बरीश राजा ने अपना पंडित जी से सलाह लिया, पारण का समय बीत रहा, अब क्या करें। पंडित जी ने कहा कि आप ऐसा करें, चरणामृत को ले लें, आपका पारण का समय व्यतीत हो जाएगा तो एकादशी व्रत का फल भी आपको नहीं मिलेगा। तो अंत में जैसे ही अम्बरीश राजा तुलसी और जल भी चरणामृत भी हाथ में पान करने के लिए, उसी समय ध्रुवासा ऋषि आ गए और बोलने लगे कि अम्बरीश राजा तुम्हारा तो इतना साहस है, ब्राह्मणों को घर में आमंत्रित करके और स्वयं भोजन करना शुरू कर दिया, प्रतीक्षा भी नहीं की। राजा अम्बरीश कुछ बोलने से पहले ही क्रोधित होकर के ध्रुवासा ऋषि ने अपने बाल को उखाड़ा और धरती पर पटका। उसमें से कृत्या नामक एक राक्षसी पैदा हुई और वह हाथ में कृपाण तलवार लेकर के अम्बरीश राजा की ओर दौड़ा। राजा अम्बरीश तो भगवान विष्णु को याद करने लगे। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र उनकी सुरक्षा में था और सुदर्शन चक्र आया, कृत्या नामक राक्षसी को तो मार दिया और ये ध्रुवासा ऋषि के पीछे पड़ गया। ध्रुवासा ऋषि अपना प्राण को बचाने के लिए भागते रहे। जाकर के कैलाश में पहुंचे। भोलेनाथ ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, वही तुम्हें बचा सकते हैं। ध्रुवासा ऋषि जाकर के ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता, विष्णु कोई को मैं बचा नहीं सकता, भगवान विष्णु ही शायद बचा सकते हैं, जाओ। ध्रुवासा ऋषि जाकर के पहुंचे वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास में। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता, अगर तुम्हें बचना है। अम्बरीश राजा का प्रश्न है, अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र साधु विग्रस्त हृदयो भक्ति जना प्रिया। मैं भक्तों के अधीन हूँ, भक्तों की इच्छा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अगर तुम्हें बचना है तो अम्बरीश राजा के पास में ही जाओ। अंत में निराश होकर के
दुर्वासा ऋषि फिर दौड़ते हुए वैकुंठ लोक से पृथ्वी में आए अम्बरीश राजा के पास में। और जैसे ही अम्बरीश राजा का पैर पकड़ने के लिए जा रहे थे, अम्बरीश राजा ने उनके दोनों हाथों को पकड़ ली। बोले, ये ब्राह्मण देवता, हमें ये पाप का भागी मत बनाए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मुझे बचा लीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जब तक आप नहीं चाहोगे तो सुदर्शन मुझे नहीं छुएगा। अम्बरीश ने कहा, अगर मैं आज तक सच्चा हृदय से ब्राह्मणों का सेवा किया हूँ, अगर मैं सच्चा ब्राह्मण भक्त हूँ, संतों का आशीर्वाद अगर मेरे माथे पर है, तो हे सुदर्शन जी महाराज, आप दुर्वासा जी को छोड़ दीजिए। इतना कहना, सुदर्शन भगवान वहां से वापस चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। बोले अम्बरीश महाराज की जय। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि मैंने आज देखा विष्णु भक्तों की महिमा। मैंने जिसे मारने के लिए चाहा, वही आज मेरा प्राण बचाया है। अहो अनंत दासाना महत्वं दृष्टपत्य में पीतादशोऽपि यद्राजन् मंगलानि समीयसे। जिस राजा को मैं मारना चाहा, वही आज हमें जीने का अधिकार दे रहा है। आज वही मुझे जीवन दान दिया है। ये विष्णु भक्तों की महिमा है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। साधु स्वभाव के लोगों को क्षमाशील होना चाहिए। भक्तों को प्रतिशोध की भावना रखना नहीं चाहिए। राजा अम्बरीश ने यहाँ प्रमाणित कर दिया कि भक्तों को प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी चाहिए। वैष्णव भक्तों को कष्ट देना बहुत बड़ा अपराध है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि एकादशी व्रत सभी संकल्पों को पूरा करती है, मनोवांछित वस्तुओं को भी प्राप्त कराती है। एकादशी व्रत को सभी व्रतों का राजा माना गया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अम्बरीश जी महाराज की